तो हेलो एंड वेलकम अगेन। तो बात है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, स्टार्टिंग डेज में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो गई थी, एक इंटरिम सरकार अंतरिम सरकार बनाई जा चुकी थी। तो सबसे बड़ी चीज़ें ये थी कि ये समझना कि हमें अपने लोगों को कौन-कौन से राइट्स देने हैं, कौन-कौन से लॉज़ देने हैं, कौन-कौन से प्रोसीजर्स हमारे कंट्री के लिए नेसेसरी हैं। और हमारे डाइवर्स कल्चर को देखते हुए हमने बहुत सारे कंट्रीज़ जो कि उस वक़्त इंडिपेंडेंट थे और उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन था, उनसे बहुत सारी चीज़ें लीं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें अडॉप्ट किया, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस भी अपने अकॉर्डिंग किए। सो हमारे पास अराउंड 9 टू 10 ऐसी कंट्रीज़ की लिस्ट है जिनसे हमने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें ले रखी है। उन चीज़ों को इन वीडियो में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। So let's start with our topic, that is sources of Indian Constitution. So Indian Constitution is not product of any one country, right? It has been borrowed from various sources from different countries and adopted to suit Indian needs. जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ी, जैसे जैसे हमारे कल्चर, हमारे डाइवर्स कल्चर और बाकी चीज़ें देख के हमें जो जो चीज़ें अपने लिए सही लगी वो हम अडॉप्ट करते थे। तो सबसे मेन चीज़ इसमें आती है, सबसे मेन जो सोर्स आता है वो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ली गई हैं जो अभी यूज़ होती हैं और ये ब्रिटिशर्स लाए थे। और जैसा हमारा सिस्टम था हमने बहुत सारी चीज़ें उसी हिसाब से ब्रिटिशर्स के हिसाब से ही अडॉप्ट कर ली थी एंड दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर अस टिल टुडे। ओके, सो कौन कौन सी चीज़ें थी जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था? फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। सो यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस देख के हम बहुत कंफ्यूजन होता है कि इमरजेंसी प्रोविजन तो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, तो नहीं। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी लिया था। जो हमारा आर्टिकल 358 है, इसमें आर्टिकल 19 के सस्पेंशन की बात की गई है, 359 में अदर फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन की बात की गई है, तो वो चीज़ हमने जर्मनी से ली थी। ओके, नाउ सेकंड वन इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि यही चीज़ मैं आपसे बताया हूँ कि इट वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस वर टेकन फ्रॉम इट। ओके, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ हमने डायरेक्टली यहाँ से लिया है, बट एक बुक है जो कि है एवी डाइसी साहब की, जिसका नाम ही है रूल ऑफ लॉ। ये ब्रिटिश जूरिस्ट थे जिनकी बुक से हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला कॉन्सेप्ट लिया है, जो कि आर्टिकल 14 में मेंशन्ड है। सो वहाँ से रूल ऑफ लॉ लिया है, कैबिनेट सिस्टम वहाँ से लिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो यूएसए में क्या है, डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है। मतलब एक तो आप यूएसए के सिटीजन है, उसके बाद उसके अंदर अंडर जो स्टेट आते हैं उसके सिटीजन है, तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। बट हमारे यहाँ सेम एज ब्रिटिशर्स वी हैव सिंगल सिटीजनशिप एंड दैट वी विल लूज इफ वी विल एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री। अब यूएसए में आते हैं। यूएसए से भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ले रखी है। फंडामेंटल राइट्स लिया है, जुडिशियल रिव्यू लिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 32 जो कि हमारा जुडिशियल रिव्यू का बात करता है, रिट्स का बात करता है, वो हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स से। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, वैसे हमारे यहाँ टोटल इंडिपेंडेंस तो नहीं कह सकते हैं, बट यूएसए में टोटल इंडिपेंडेंस है। हमारे यहाँ इंटरडिपेंडेंस कह सकते हैं, बट स्टिल इट इज सेपरेटेड। द जुडिशियरी इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर ऑर्गन्स लाइक एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट अगर हमने प्रेसिडेंट की पोस्ट ही वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाली कंट्री से ली है, तो इम्पीचमेंट भी वहीं से लिया होगा। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका से लिया है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रिटेन का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि वो कहीं लिखा नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि एक कोई सोवरेन अथॉरिटी बैठ के कुछ लॉज एक दिन अगर डिफाइन करती है, उसको बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और थ्रू द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे लॉज इवॉल्व होते हैं और वो धीरे धीरे कोड बन जाते हैं, धीरे धीरे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगते हैं, तो उनको बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां से हमने डीपीएसपी लिया है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन एवरी गवर्नमेंट एग्जाम, डीपीएसपी। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी हमने आयरलैंड से लिया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, पार्ट 4 में क्या है, टीपीएसपी है। प्रेसिडेंट इलेक्शन किसमें है, आर्टिकल 54, 52 टू 62 हमारा मेन प्रेसिडेंट का आर्टिकल है। आगे भी है, 72 है, 73 भी है। बट जो आर्टिकल 54 जिसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की जाती है, वो हमने ले रखा है आयरलैंड से। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां भी सेंटर को ज्यादा पावर देने की बात आएगी, वो सारी चीजें हमने कनाडा से ले रखी है। ओके, जैसे कि फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जहां भी सेंटर मजबूत होगा वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आप देखेंगे कि ये हमारी चीजें हैं, हमने ये लॉज डिफाइन किए हैं कि स्टेट तुम सिर्फ इसी पे लॉ बना सकते हो, बाकी चीजें हमारी हैं। और जो रेजिडुअरी फॉर्म है उस पर हम लॉ बनाएंगे, क्योंकि वी आर स्ट्रॉन्ग सेंटर एज पर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी में भी स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात की जाएगी वो कनाडा से लिया गया है। रेजिडुअरी पावर्स विद सेंटर कनाडा। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। ओके, तो फेडरल सिस्टम की एक बहुत ही खास बात यह है कि स्टेट में भी सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको हम गवर्नर नाम से जानते हैं। तो ये चीज भी हमने कनाडा से ले रखी है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ऑस्ट्रेलिया में देखिए एल आ रहा है, तो लिस्ट ले रखा है।
ऑस्ट्रेलिया में TRA आ रहा है, ट्रेड ले रखा है एंड कॉमर्स ले रखा है। जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ले लिया है। ओके, अब कंकरेंट लिस्ट किसमें मेंशन है? आर्टिकल 246 में। और जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउसेस किसमें मेंशन है? आर्टिकल 108 में। जर्मन, जो कि वेमार कॉन्स्टिट्यूशन था, जब हम आजाद हुए थे तब इसका नाम वेमार कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, वहां से हमने क्या ले रखा है? वही मैंने आपको बताया, इमरजेंसी प्रोविजंस। कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस जैसे कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने यहाँ से ले रखा है। मेनली आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 352। मैं इस पे एक वीडियो करा चुका हूँ, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं लिंक। और 352 जो है वो हमारा नेशनल इमरजेंसी का बात करता है, 356 प्रेसिडेंशियल रूल का बात करता है, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात करता है, 358 आर्टिकल 9 के सस्पेंशन का बात करता है, 359 अदर राइट्स जो है जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं उसका बात करता है। अब आते हैं यूएसएसआर पे। यूएसएसआर से भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ले रखी है, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज, लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था मैंने। जब स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी 1976 में, उन्होंने रिकमेंड किया था 8, उसमें से एक्सेप्ट हुआ था 3 नहीं हुआ था। अभी हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि नॉन जस्टिसिएबल हैं और नॉन एनफोर्सिएबल हैं। ये चीज हमने कहाँ से ली थी? यूएसएसआर से। और जो हम प्रियम्बल में आइडियल्स पढ़ते हैं, कौन से? सोशल, जैसे हम जस्टिस पढ़ते हैं ना प्रियम्बल में, 3 तरह के जस्टिस पढ़ते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये हमने कहाँ से ले रखा है? सोवियत यूनियन से। और फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 4A में मेंशनड है। ओके, प्लानिंग कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो भी हमारी प्लानिंग कमेटी और 5 ईयर प्लान, ये सब चीजें भी हमने सोवियत यूनियन से ले रखा है। हम पढ़ते हैं ना 5 ईयर प्लान्स, वो प्लान का कॉन्सेप्ट हम ले रखे हैं यूएसएसआर, जो कि अभी रशिया है, वहां से। साउथ अफ्रीका से भी प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो हम देखते हैं अमेंडमेंट कैसे किया जाता है आर्टिकल 368 के अंडर में, किन किन मेजोरिटी की जरूरत होती है, वो प्रोसीजर उसका कि वोटिंग कैसे होगी, कितने मेजोरिटी पे कौन सी चीजें अमेंड की जानी है, वो प्रोसेस हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स भी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स हमने आयरलैंड से ले रखा है, बट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। आर्टिकल 368 में हमारा अमेंडिंग प्रोसीजर मेंशन्ड है। आर्टिकल 84 में हमें इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मिल जाएगा। ओके, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से ये बहुत बार क्वेश्चन आया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, ये ले रखा है। आर्टिकल 21 में हमारा मेंशन है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वहां पे इस चीज की बात होती है, दैट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ले रखा है, जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन है, आइडियल्स कौन कौन से? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी कौन कौन सी है? थॉट एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ, जो भी हमारी इक्वालिटी है 3 तरह की, और फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and unity and integrity of nation। और ये रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट भी हमने फ्रांस से ले रखा है। कुछ एडिशनल फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ये? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ बोरोड एंड ओरिजिनल आइडियाज। ओरिजिनल आइडियाज मतलब वही 1935, जो इंडिपेंडेंस से पहले हम इससे गवर्न होते थे, 1935 एक्ट से मेनली। उसके बाद हमने बहुत सारी कंट्री से बहुत सारी चीजें ले रखी है, वही यहाँ पे मेंशन है। इट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, राइट। इट इज रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। रिजिड कैसे है कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकते हैं। फ्लेक्सिबल कैसे है कि बहुत सारे प्रोसेसेस बहुत ईजी अमेंड करने के लिए। इट रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशन ऑफ इंडियन पीपल एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, राइट। इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है? यूएसए से फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू, आयरलैंड से डीपीएसपी, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज, यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप बीएस, कनाडा से स्ट्रॉन्ग सेंटर, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग, जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस और साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट प्रोसीजर, लास्ट में जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसको पूरा रट जाइए, ये स्क्रीनशॉट लेके रखिए रिवीजन के लिए। ओके।